नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को लेके हम यहाँ पे आम जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं और साथ ही साथ इस चुनाव को देखते हुए पूर्व प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो कुछ चर्चित चेहरे हैं प्रत्याशी के रूप में, हम उनसे ही मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि विगत 5 वर्षों का उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्षेत्र में विकास की स्थिति क्या है। हालांकि पूर्व में ये पंचायती राज व्यवस्था में था। अब नगर परिषद में जुड़ा है तो यहाँ के जो भी प्रत्याशी या फिर पूर्व प्रतिनिधि हैं, उनका टारगेट क्या रहेगा। हालांकि अभी हम जिस शख्स के पास मौजूद है वो निरंतर 3 टर्म यानी 15 वर्षों तक बतौर वार्ड पार्षद रहते हुए यहाँ की जनता का सेवा कर चुके हैं और इस बार फिर से जनता के सामने खड़े। अब जनता निर्णय लेगी कि अपना बहुमत किसे देती है। हालांकि सबसे पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे सत्येंद्र सिंह से, जो भूतपूर्व वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और इस बार फिर से वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। तो सबसे पहले सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं डुमरांव नगर परिषद की सम्मानित जनता को प्रणाम नमस्कार करता हूं। तो जैसे कि सर, आप पूर्व में भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं, 15 साल से यहाँ की जनता का सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी विकास हुआ उसमें योगदान रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुछ समस्याएं हैं। पूर्व 15 साल में आपका कार्यकाल कैसा रहा और क्या कुछ कार्य यहाँ के जनता के बीच आपने किए? मैंने जनता के बीच में 10 गलियों को निर्माण कराया है, विकास का काम किया है। और जैसे हम लोग महमूद सिंह के घर से बीरबल सिंह, उसियर धोबी, कन्हैया नहीं, उसियर धोबी के घर तक मैंने नाली, सड़क, ढक्कन सब निर्माण कराया है। दूसरा में मुटन धोबी के घर से तुलसी प्रसाद के खेत तक ढक्कन का निर्माण किया है। अच्छा, तीसरा नंबर है कि मैंने बिंदश्री मेला मालिक के घर से लेके अनंत सिंह के घर होते हुए पांडे जी के पीछे तक नाली, ढक्कन, ईंट सोलिंग का निर्माण कराया है। और चौथा में है विमलेश का पीछे से मनीष के हाथा के पीछे तक मैंने निर्माण कराया है। अच्छा, पांचवा में है मनीष के बगल से होकर गंगा बाबा आंगनबाड़ी चंदन के घर तक निर्माण कराया है, नाली, ढक्कन, पीसीसी कराया है। और छठा में है रविंदर सिंह के घर से लेकर ललित रंजन अमर सिंह के घर के पीछे तक मैंने नाली, ढक्कन, ईंट सोलिंग कराया है। अच्छा, पांचवा में जयनाथ सिंह के घर से लेकर रविंदर सिंह, राम प्रवेश सिंह के घर तक नाली, ढक्कन का निर्माण कराया है, ईंट सोलिंग भी कराया है। और छठा में है 8 में है दीपक कुमार के घर तक मैंने छोटा सा ईंट सोलिंग कराया है, ईंट सोलिंग। और 9 नंबर है लाल मोहर सिंह के घर से प्रभात सिंह के द्वार तक मैंने ईंट सोलिंग कराया है। और 10 नंबर है कि लाल मोहर सिंह के आगे से उत्तम सिंह के खेत तक ईंट सोलिंग और ढक्कन का निर्माण कराया है। यानी ये 15 सालों का विवरण है। 5 सालों का विवरण है जी, 5 साल का विवरण है। उसके पहले जो 10 साल आपको और जनता तो सर उसके पहले तो हम लोग को कोई वार्ड का कोई लोग वैल्यू नहीं देते थे, मुखिया जी लोग वार्ड को वैल्यू नहीं देते थे, किसी बात को लोग वो मुखिया जो थे वो हम लोग को बात नहीं सुनते थे। तो हम लोग को जो माने पेंशन जो कराना होता वो कराते थे, जिसका बीपीएल था उसी का होता था। पहले एपीएल बीपीएल की समस्या थी। इसके अलावा ये तो रहा सरकार की योजनाएं, लेकिन अगर हम बात करें अभी पीएम आवास को लेके, राशन कार्ड को लेके, वृद्धा पेंशन को लेके, तो ये कार्य कितने अभी तक आपके द्वारा कराया जाता है? माने हम पेंशन तो कराए हैं, लेकिन इंदिरा आवास तो मुखिया हमको कहने पर नहीं देता था कि गरीब जनता के बीच में, वो खुद कहते थे कि हम अपने देंगे। मुखिया जी हाँ, वो लोग दबंग थे तो यहाँ पे जो भी आपका क्षेत्र है तो उनका मानना है कि हम अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि आपको बनाए हैं
तो आपसे काम लेंगे। तो हम तो तो कहीं मुखिया न जी कहीं से जनता के मन में एक डाउट होगा कि शायद आपकी वजह से हमारा पीएम आवास नहीं मिल पाया या फिर राशन कार्ड में सहयोग नहीं मिल पाया, क्या कहिएगा? ना हम तो सहयोग जनता के जितना लोग हम जितना जनता से सहयोग किए हैं उनका तो हम पूरा माने समर्थन किए हैं। लेकिन मुखिया जो पहले थे 2000 में मुखिया थे शिववचन सिंह, उसमें हम लोग को सहयोग नहीं नहीं देते थे। अच्छा, उसके वार्ड को बाद दबा के इस्लाम अंसारी अपने मन से भी बनवाए हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा सहयोग दिए हैं, लेकिन उतना सहयोग हम लोग को नहीं मिला है जी, जो चेयरमैन के इसके बाद शंभू शंभू जी मुखिया थे, उसमें मुख्यमंत्री 7 निश्चय में हम लोग को मुख्यमंत्री के द्वारा काम मिला, तो हम लोग 10 सड़क बनवाए हैं। और ये रास्ता जा रहा है माने मूटन धोबी के घर से तुलसी प्रसाद के खेत तक, ये जो नाली सफाई करवा दिए। और नगर परिषद के सहयोग से केशवर सिंह के घर से लेकर अमर सिंह के घर होते हुए माने ये नाली सफाई मैंने करवाया अच्छा, अभी जो भी नगर विपक्ष में पालिका के। जो भी विपक्ष में प्रत्याशी है, सभी लोग इसी को मुद्दा बना रहे हैं। जी जी। तो उसके बाद मैसेज क्या रहेगा जनता के लिए? उसके बाद अर्जुन सिंह के घर से लेकर संतोष टीटू उनका नाम है, उनके घर तक मैंने नाली सफाई करवाया। यानी जितना हो सका वो जनता के जी, लिए किया। जितना हमसे हो सका, जितना हमसे लोग हमारे जितना बस में था उतना हम तो करा अच्छा, दिए। जनता आपको जीत की हैट्रिक लगा चुकी है, 3 बार आप जीत चुके जी हैं। जी जी, क्या लग रहा है, अब जीत का हैट्रिक लगेगा? लग जाएगा। हमको जनता पर पूरा भरोसा है, भगवान रूपी जनता पर मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हम ही को आशीर्वाद देगी। अच्छा, विपक्ष में भी बहुत प्रत्याशी है। हाँ, 5 प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है, लड़ाई रहेगा किसी से? हमसे लड़ाई रहेगा किसी से लड़ाई तो हमसे रहे। तो अभी क्या कहिएगा, चुनाव नज़दीक है, फिर से जनता से क्या अपील कीजिएगा? अगर जनता आपको फिर से मौका देती है तो इस वार्ड के लिए क्या कुछ कार्य कीजिएगा, क्योंकि अब जनता का अब टैक्स तो भी मान बढ़ेगा। लीजिए कि अब तो जन्म मृत्यु माने जितना इंदिरा आवास चाहे जितना विकास अब तो करना है तो हम ही को मिलेगा। चेयरमैन साहब तो करेंगे नहीं, तो हमारा ही जिम्मा, ये तो मुखिया का एक प्रभार मिल रहा है, माने मुखिया का एक प्रभार मिल रहा है। तो क्या सोच लेके चले हैं, क्या कुछ कार्य होना चाहिए? जनता के बीच में मैंने सोचा है कि जनता के जो मांग मैंने हमसे नहीं पूरा हुआ, पहले जो मुखिया थे लोग पंचायत में पहले मुखिया थे, तो उसको हमको तो पूरा करना है। चलिए, तो अंत में यहाँ की जनता से क्या अपील कीजिएगा अपने चुनाव चिन्ह को लेकर? चुनाव चिन्ह में हमारा मोमबत्ती छाप है, तो हम तो रात दिन इसी में लगे हैं कि दादा बाबू भैया हमको चुनाव जिताइए, हम आप लोग का काम करेंगे। मोमबत्ती जलेगा फिर से? जी, मोमबत्ती जलेगा। चलिए, हमको हमारे पूरा साथ पूरा विश्वास है, जनता से मेरा यही प्रणाम है। अपने काम पे विश्वास है। जी जी। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।